हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो आज की जो रीडिंग है वो ये दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट 7 डेज। ओके, क्या आपको देखने को मिल सकता है अगले 7 दिनों में। व्हाट कैन हैपन विद यू, व्हाट यू कैन फील, whether it's your work wise, relationship wise, what you can feel, what you can see. Yes. So let's start the reading. So यहाँ पे दो पाइल्स हैं, आप देख सकते हैं। दिस इज पाइल 1, ये ब्रेसलेट है, एंड दिस इज पाइल 2। आप अपनी इंट्यूशन से जो है चूज करिएगा जो भी आपको पसंद आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। सो हेलो पाइल 1, जिसने भी ये ब्रेसलेट जो है चूज किया है, हम देख लेते हैं दैट आपके नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। सॉरी। और क्या आपको ऑब्जर्व करने को मिल सकता है। ओके, जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप अपना नाम ले लीजिए, अपने प्रभु का नाम ले लीजिए, ताकि जो आपकी एनर्जी है वो मुझसे कनेक्ट हो सके। What can happen with you emotionally, physically, mentally, what can you feel, what can you change, you can discover। जो एक चेंज हो सकता है वो आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो अपने आप में हो, चाहे वो अपने आसपास हो, चाहे अपनी सोच में हो, या अपनी फीलिंग्स में हो। इट कैन बी एनीथिंग। ओके, द हैंगमैन। हम्म द 6 of Cups। किसी का थड़ाई जो है स्ट्रांग हो रहा है, थड़ाई चक्रा जो है किसी का स्ट्रांग हो रहा है, किसी का हार्ट चक्रा जो है काफी स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इमोशनली जो ट्रॉमा था, आप उससे मुझे हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। काफी चाइल्डहुड ट्रॉमा में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। 9 of Cups, क्या बात है। Knight of Wands, and the 2 of Wands, Knight of Pentacles, 10 of Swords, and the 7 of Cups। Okay। and the deck की जो एनर्जी थी, दिस Queen of Cups। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिक साइन की बात करूँ, तो यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, यस, कैप्रिकॉर्न, Aquarius, Gemini, yeah, okay। These signs are present there. So in the next 7 days, what you can observe, what you can feel, in yourself, I think basically मुझे चीज आपके, मुझे आप पे इमोशनली जो है चीजें ज्यादा दिखाई दे रही हैं आपकी। यू आर कमिंग आउट ऑफ समथिंग। मुझे आई थिंक ये कि जो थर्ड आई चक्रा इस स्ट्रांग हो रहा है। कुछ अवेकनिंग हुई है, कुछ आपकी कुछ अजीब सा हुआ है आप लोगों के साथ। दैट इज समथिंग चेंज यू फील इन योर सराउंडिंग, या फिर सराउंडिंग्स जो है सेम है, लेकिन जो आपका देखने का नजरिया है वो मुझे काफी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यू आर वेरी, मुझे जो
you know, like 7 days, you will like feel that you were, I think you were very confused about so many things, very confused कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं, और इसका कुछ होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आप जब भी कोई चीज के बारे में सोचते थे, सॉरी मुझे जुकाम हो रहा है, जब भी आप किसी चीज के बारे में सोचते थे तो ये होता था कि ना आप उसका फ्यूचर बहुत जल्दी सोच लिया करते थे। और फ्यूचर जब उसका आप सोचते थे, मतलब फ्यूचर जब सोचते थे तो आप ये देखते थे दैट यू नो नॉट एवरीथिंग इज वर्किंग आउट दैट यू वांट टू बी वर्क आउट। मे बी शायद आपका एक हमेशा से एक नजरिया था कि ओके अगर मैं कुछ काम करूंगा या करूंगी तो जो मेरे आसपास के सराउंडिंग्स हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास का माहौल है, वो ऐसा होना चाहिए। और वो जो है कभी नहीं हुआ, ऐसा माहौल वो कभी आपको कभी नहीं मिला वो आपको, जिस चीज ने आपको काफी रोके रखा। और जो लोग थे उन्होंने भी आपको काफी अंडर एस्टिमेट किया दैट यू कांट डू एनीथिंग, बस ये फिर बहाना बना रही है, बहाना बना रहा है दैट यू नो ओके आई, मैं ये अचीव कर सकता था लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सिचुएशन आई वॉज नॉट एबल टू डू इट। और आपके संग एक अजीब सी चीज जो आप फील करोगे कि आप हमेशा से ना अपने सराउंडिंग्स को काफी ठीक करने में लगे हुए थे कि अच्छा अच्छा मैं पहले ये ठीक कर लेता हूँ, पहले ये ठीक कर लेते, फिर मैं अपना काम शुरू करूंगा, फिर मैं अपना काम शुरू करूंगी। एंड बट इन द नेक्स्ट 7 days जो आ रहे हैं दैट यू विल फील दैट कि ना मैं कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी चेंज नहीं कर पाऊंगी सिचुएशन को। आई हैव टू चेंज माई पर्सपेक्टिव, मुझे अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा देखने का। अगर मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है, चाहे मेरे पास जैसे भी, मुझे अपना उस टाइम को निकालना पड़ेगा, मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। यू आर लाइक समथिंग बिकम लाइक वेरी कंफ्यूज। आपको ये था पहले कि मुझे पहले इस चीज को ठीक करना है, फिर इस चीज को ठीक करना है, फिर मैं अपना आराम से काम करूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। नाउ यू हैव रियलाइज दैट कि मैं चाहे कितना चेंज करने की कोशिश कर लूँ, ये चेंज नहीं हो रहे हैं। कितने लोगों को समझाने की कोशिश कर लूँ, बिहेवियर चेंज कर लूँ, मुझे यहाँ पे कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी दिखाई दे रहा है लोगों का। But you know, you were like, okay, I will be emotionally available to the people, so maybe they will also to understand me. पर ऐसा नहीं हुआ, वो आपको बदले में जो चीज़ है वो आपको नहीं मिली। So now you are like, I think that in the next 7 days you will observe the things कि मैं ही क्यों हमेशा हर चीज को चेंज करने में लग रहा हूँ, चेंज करने में लग रही हूँ। जैसे सबका सब काम कर रहे हैं ऐसे मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेती हूँ, मेरा भी हो जाएगा जैसे सबका हो रहा है। आपने उन सब चीज़ों की वजह से ना, अपनी सराउंडिंग्स की वजह से स्पेशली आपने चीज़ों को काफ़ी रोका हुआ था। बहुत स्टकनेस फील करी जस्ट बिकॉज़ ऑफ सराउंडिंग्स इन योरसेल्फ। कि नहीं, मैं पहले अपने सराउंडिंग्स के जो आसपास के लोग हैं ना, आसपास का जो माहौल है, मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूँगी, जबकि वो कभी चेंज होगा ही नहीं जब तक आपके अपने एफर्ट्स नहीं दिखाई देंगे कि यू नो, वो कहते हैं ना कि जब तक किसी को आप पे क्यों बिलीव होएगा, जब तक आप वो चीज़ करके नहीं दिखाओगे। क्यों कोई बिलीव करेगा भाई आप पे कि नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती है, जब तक उनको ये दिखेगा नहीं कि नहीं ये मेहनत कर रहा है, मेहनत करिए, चाहे जितना भी टाइम मिले, जितना भी टाइम है, चाहे कैसे भी कर रही है, चाहे अपनी नींद खराब कर रही है, चाहे नींद खराब कर रहा है, चाहे अपना काम रोक रहा है, जैसे भी कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है कुछ। लेकिन जब आप यू वर ऑलवेज लाइक दैट कि आपका एक अजीब सा था कि मुझे तो कभी ऐसा माहौल मिलेगा ही नहीं, फिर चाहे मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ मुझे वो चीज मिलेगी ही नहीं, दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी गेट इन पर्टिकुलर वे। तो आई थिंक नेक्स्ट 7 days यू विल बी लाइक कि नहीं, मैं इस सिचुएशन में भी जो अपने जो है चीजों को कर सकता हूँ, काम को कर सकता हूँ। एंड पहले आप सोचते थे बहुत ही बड़े बड़े स्टेप रखने की, नाउ यू विल स्टार्ट टू टेक दिस स्मॉल स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स द थिंग। कि नहीं, मैं छोटे छोटे जो है स्टेप रखूंगा। और अब ना आपने थोड़ा सा जो है, मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली भी काफी जो है ओपन होना शुरू कर दिया है। आपने दूसरों को समझना शुरू कर दिया, पहले से सिर्फ शायद आप अपने ही इमोशंस को सामने रखते थे, लेकिन अब जो है शायद आपने लोगों के इमोशंस को भी जो है समझना जो शुरू कर दिया। इन पहले आप काफी लड़ाई करते थे, लेकिन ना इन ए प्रोटेक्टिव नेचर कि
लेकिन उस लड़ाई में ना आपका फायदा होता था, ना आप जीतते थे ना वो जीतते थे, ये होता था। और आप अपने आप को काफी जो है ये महसूस करते थे दैट आई वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन माय लाइफ। पर आई थिंक इन द नेक्स्ट 7 days यू विल फील दैट कि ना आई हैव नो चॉइस, और मुझे अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज करना पड़ेगा। कर पड़ना पड़ेगा नहीं, आप करोगे। ये नहीं कि आप मन मार के करोगे, नहीं। आप आप गारंटी आप उस काम को करोगे, मन लगा कर करोगे, और जिस माहौल में है ना आप उसी माहौल में रह के करोगे उस काम को जो आप हमेशा से करना चाहते थे। चाहे आप छोटे सा शुरुआत करो, लेकिन आप शुरुआत करोगे जरूर। आई गारंटी यू, आप शुरुआत करोगे जरूर उस चीज की। चाहे वो छोटी सी करो, लेकिन करोगे जरूर। कि नहीं कि दैट मैंने बहुत वेट कर लिया उस चीज को चेंज होने के लिए, संभालने के लिए, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो, अब मुझे करना पड़ेगा। या कोई आपको आई थिंक एक मे बी शायद यू हैव लाइक आपको अपने ऊपर भरोसा भी नहीं था, यू विल एबल टू डू दिस। पर शायद इस एक अजीब से एक फेस के बाद यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि हमेशा हर एक चीज बड़ी ही करनी है तभी उसका रिजल्ट दिखेगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। बूंद बूंद से चीजें बनती हैं। छोटी छोटी एक एक ईंट रख के जो नींव रखी जाती है, फिर घर बनाया जाता है। तो आई थिंक ये आपका नजरिया बैठेगा कि मैं छोटी छोटी चीजों से भी अपना काम जो शुरुआत कर सकता हूँ। लेट्स सी सम मैसेजेस फॉर यू। आपको कुछ क्लैरिटी देखने को मिलेगी इन द नेक्स्ट वीक। और मुझे काफी लोगों के जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। हील इन द सेंस कि किसी ने हील नहीं किया है, आपने अपने आप को चेंज किया है। आपने उस चीज को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ना आपने अब जो है सोचा है कि नहीं, ठीक है वो ऐसे ही होना था, अब मुझे इस चीज को लेकर जो है आगे बढ़ना है। तो मैं कुछ मैसेज देखती हूँ आपके लिए, कुछ आपको मिलता है जो आपको हेल्प कर दे। ओके, 222, क्या बात है। 22 नंबर। ओके, the universe is going to put you in the right place at the right time. You will be you will receive divine connection. People will go out of their way to be good to you. There is a big plan for your life and it's manifesting in the best way for you right now. The angels are sending you love and healing energy. Everything will be okay and you will be just fine. Okay, I think this is the message for you, that everything is going to be fine. Just go for it. जो आपने अपने अंदर चेंज को लेके आया ना, चेंज को लेके आए, डोंट वरी, योर स्पिरिट गाइड्स, योर एंजल्स, दे आर विद यू। एंड यू विल मीट द सेम काइंड ऑफ पीपल लाइक यू। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अकेला हूँ, नहीं। द यूनिवर्स, द एंजल्स, दे आर ऑलवेज हेल्प यू, दे आर सेंडिंग यू द पीपल हु विल हेल्प यू, दे ऑलवेज देयर फॉर यू। सो दिस इज द मैसेज। आई थिंक दिस इज वेरी स्मॉल रीडिंग, आई जस्ट वांटेड टू डू इट। ओके, तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए मिलेंगे। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा प्लीज, ताकि मैं आगे जो है मुझे ऐसा कुछ करने का हो तो मैं कर पाऊँ। ओके, अपना ध्यान रखिएगा तब तक। राधे राधे, हर हर महादेव। हेलो पाइल टू, कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जिसने भी आप लोगों ने एक लेक्चर जो है चूज किया है, तो देख लेते हैं कि इन द नेक्स्ट 7 days क्या फील कर सकते हैं इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, दैट व्हाट चेंजेस यू कैन ऑब्जर्व इन योर लाइफ। ओके, इतने में शफल कर रही हूँ, आप अपना नाम ले लीजिए, अपने प्रभु का नाम ले लीजिए, ताकि जो एनर्जी जो है कनेक्ट हो सके मेरे संग आप लोगों की, और हम देख पाए। हम कीपिंग दिस रीडिंग लाइक वेरी शॉर्ट, सो या। ओके, ये तो बहुत सारे कार्ड्स करके भाई, नहीं नहीं इतने सारे।
Okay. Hmm. The Hierophant. Okay. And the Seven of Pentacles. Three of Wands. Five of Cups. एंड द सिक्स ऑफ कप्स कोई पाइल वन से भी आया है शायद यहाँ पे. किंग ऑफ सोर्ड्स. फाइव ऑफ वॉन्ड्स. ओके. एंड द फोर ऑफ कप्स. एंड डेक की जो एनर्जी है दिस इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. ओके. कोई यहाँ पे पाइल वन से भी आया है रीडिंग सुनने के लिए, सो वेलकम. तो यहाँ पे जो रीडिंग जो ज़ोडिक साइन है, आई विल से दैट, जो आपको टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, पाइसेस, कैंसर, जेमिनी. यस. ओके. What can you observe in the next 7 days? Okay. Hmm. आपकी लाइफ बड़ी सैड सैड सी चल रही है, मुझे बताना अगर है तो. ये मतलब सैड इन द सेंस कि कोई इतने एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में. काम कर रहे हो लेकिन इतना मन नहीं लग रहा काम करने में. कर तो रहे हो मतलब इतना मन नहीं लग रहा कि हाँ ठीक है काम करना है. अपने आप से लड़ाई हुई पड़ी है, रोज उठते हो काम करने जाते हो लेकिन मन नहीं लग रहा कि कि क्या हो रहा है, क्या ऐसा जो है चीज की कमी जो है आपको महसूस हो रही है. आपका मन नहीं लग रहा. यू लाइक वेरी अपसेट अबाउट द थिंग्स. ठीक है मतलब आई थिंक आप पास्ट के बारे में बहुत सोचते हो, बहुत सोचते हो आप पास्ट के बारे में, पास्ट की चीजों के बारे में बहुत सोचते हो कि काश वो ऐसे हो गया होता, काश उस टाइम पे ये चेंज हो गया होता, काश उस टाइम पे किसी ने मेरी बात मान ली होती, काश किसी टाइम उस टाइम पे ये हो गया होता, किसी ने मुझे सुन लिया होता, किसी ने मुझे समझ लिया होता. तो दैट यू फीलिंग राइट नाउ. और काफी बहुत ज्यादा अपसेट बिकॉज जो इस वक्त जो थोड़ी सी लाइफ है जो है वो थोड़ी सी आप काम तो कर रहे हो लेकिन वो नहीं है जो आप हमेशा से जो चाहते थे. हर किसी का अपना अपना होता है एक. आप यू हैव वर्क टू डू बट लाइक नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी इनसाइड कि ठीक है. आप मुझे बहुत ज़्यादा उस पास्ट की एनर्जी में दिख रहे हो कि आपको एनर्जी से निकलना चाहते हो कि लेकिन आपको ये रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं निकलूं कैसे उस एनर्जी से. तो मे बी इन द नेक्स्ट 7 days यू विल गेट योर वे टू केम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. कि दैट टू एक्सेप्ट द सिचुएशन कि ठीक है ये ऐसे ही होना था. और मुझे शायद इन द नेक्स्ट 7 days यू विल फील दैट ओके ये एक्सपीरियंस मुझे लिए लेकिन क्या मुझे सीखने को मिला उनसे और मैं कैसे यूज कर सकता हूँ इनको. आपने इतना ज्यादा स्टक फील करवा लिया अपने आप को पास्ट में कि आपको प्रेजेंट में कुछ मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा कि मैं कुछ कर सकता हूँ. बस पास्ट की चीजों को ही देखने में लग रहे हो. कोई पुरानी चीजें होंगी ना आप उन्हीं को देख के सोच के बैठ जाते हो कि मैंने क्या सोचा था क्या होगा, ये हुआ ही नहीं ऐसा. सो आई विल से दैट व्हाई डोंट यू रीस्टार्ट. आप दोबारा शुरू करके क्यों नहीं देखते, क्या पता वो उस टाइम पे नहीं होनी थी, क्या पता वो अब हो जाए. मुझे ये मैसेज आ रहा है मतलब व्हाई डोंट यू रीस्टार्ट दी थिंग. आप दोबारा करने की कोशिश क्यों नहीं करते. हाँ ठीक है दोबारा हिम्मत जुटाने में टाइम लगता है. काफी लोगों की बातें भी सुनी है आपने क्योंकि शायद आप क्योंकि इस वक्त आपके संग ऐसा हो रहा है कि मन तो है नहीं किसी चीज में. तो जो लोग कहते हैं वो कर तो देते हो आप, पर हाँ ठीक है अंदर से खुश नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हो अंदर से खुश. सॉरी मुझे जुकाम हो रहा है. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ले रहे हो लेकिन आप खुश नहीं हो अंदर से बिल्कुल भी. तो हेल्प भी कर रहे हो, काफी चुप भी हो गए हो, ज्यादा बात भी नहीं कर रहे हो. लेकिन ओके सबके काम कर रहे हो लेकिन लाइक अपने आप को बिजी रख रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर वो कहते हैं लाइक अपने में खोए हुए हो कि अब आपको एक वो भटकाव महसूस हो रहा है कि मैं जाऊं तो आगे जाऊं कहाँ, अब मैं करूं क्या आगे. आई थिंक मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 7 days यू विल गेट योर वे. आपको कुछ ना कुछ तो गारंटी, आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा, कोई ना कोई तो रास्ता आपको जरूर मिलेगा. और यस
कुछ ना कुछ तो आपको है ना अपने वर्क रिलेटेड स्पेशली आपको कुछ ना कुछ रास्ता वो मिलेगा जो है ना आपको एक दिल से खुश करे, एक एक्साइटमेंट हो। आपको आपका ना ये हो गया कि ना मैं कभी खुश रहूँगा, मैं कभी खुश रहूँगा कि नहीं रहूँगी, रहूँगा कि नहीं रहूँगी। वो वाली चीज़ हो गई है अब आपके साथ कि मैं कभी खुश रहूँगा भी, रहूँगी भी। बिकॉज़ वो एक मन सा मर चुका है ज़रा कि ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपने आई थिंक मुझे आप लगता है आपने वगैरह काफ़ी देखी हैं अपनी लाइफ़ में। और अब बस ये है कि बस आगे बढ़ना चाहते हो, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। लेकिन ये नहीं पता कि अब आगे मैं बढ़ के जाऊँ कहाँ? आप पास्ट से निकलना तो चाहते हो, लेकिन आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा है। पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं अब आगे जाऊँ कहाँ? ये प्रॉब्लम हो रही है सबसे ज़्यादा। तो आई थिंक द नेक्स्ट 7 डेज़ आई थिंक यू विल गेट द योर ओन वे, यस। मुझे लगता है आपका अपना ही कुछ आप अपने आप मुझे लगता है आप ही के हाथ में है, यू आर अ सॉल्यूशन मेकर। लोग आपके पास सॉल्यूशन माँगने के लिए आते हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है आपको अपना सॉल्यूशन खुद ही मिलेगा। गॉड विल हेल्प यू, दैट योर नेचर विल हेल्प यू। कोई लेडी हो सकती है जिनसे आपको मिलने को मिले और उनसे कुछ ऐसी बात हो जाए, कुछ ऐसा नॉलेज आपको ऐसा कुछ कहते हैं ना एक आभास सा हो जाए, ओके कैन आई डू दिस, कैन आई ट्राई दिस। शायद ये हो सकता है इन द नेक्स्ट 7 डेज़। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, यस। और बाहर से आप काफ़ी ना दिखाते हो आई एम स्ट्रॉन्ग, लेकिन अंदर से लाइक बहुत उदास हो, काफ़ी उदास हो अंदर से। लोग काफ़ी हेल्प भी करते हो हर एक चीज़ में, चाहे वो कैसे भी किसी चीज़ से रिलेटेड हो। लेकिन अंदर से जो बहुत उदास हो काफ़ी कि क्या होगा? मेरा मन है आपके लिए, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ ज़रा। सी बताओ कितनी अजीब बात है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द 3 ऑफ कप्स, ओके, यस। एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। या कुछ तो है, कोई कोई फीमेल ही है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं किसी चीज़ से बाहर निकलने में। या तो आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, उनसे आप मिल सकते हो। कुछ ना कुछ तो होगा, कोई सेलिब्रेशन में आप जा सकते हो, वहाँ पे मिल सकते हो अपने टाइप के लोगों से, अपनी सोल ट्राइब, अपनी सोच वाले लोगों से, जो आपको हेल्प करे आगे बढ़ने में, उस चीज़ से निकलने में कहीं न कहीं। कि अब आप ना बैठ के सोच रहे हो कि मुझे अब क्या करना है, तो शायद आपको इस चीज़ का जो सॉल्यूशन मिल जाए, कि ठीक है अब मुझे इस चीज़ को लेके ऐसे आगे बढ़ना है, ऐसे यूज़ करना है, अपने सारे एक्सपीरियंस और नॉलेज को। आई कैन यूज़ इन दैट वे, यस। आई थिंक वो जो एक कहता है ना एक जो एक मन मर गया था सडनली एकदम से आप वो एक्साइटमेंट जो फील करोगे अपने अंदर, मुझे वो दिख रही है। यू विल गेट द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट 7 डेज। कुछ तो होगा जो आपको ना काफी, चाहे वो थोड़ा हो छोटा हो, लेकिन वो आपको हेल्प करेगा एटलीस्ट, बिकॉज आप काफी स्टक महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ में। वो आपको सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। मुझे कोई लेडी ही दिखाई दे रही है यहाँ पे मेरी, जो आपके साथ हेल्प कर सकती है, या क्या पता आप किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी कोई किसी चीज़ से आप जुड़ जाओ, ये भी हो सकता है। तो वो आपको एक रास्ता दिख जाए, आपको नया रास्ता, नई जर्नी शुरू हो जाए शायद आप लोगों की। सो लेट्स सी मैसेजेस कुछ मिलता है तो जो आपको क्लैरिटी दे दे। और ओके, तो क्या लिख रहा है ये? देयर इज नो सच a thing as a perfect moment. Farmers who wait for perfect weather never plant. If they watch every cloud, they never harvest. Perfect moment is nothing. These are just moments, and your action determines the outcome. So make those moments perfect through your actions. सी मैंने बोला ना कि कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं होता है। अगर आप जब वो चीज़ों को शुरुआत नहीं कर पाते, व्हाई डोंट यू स्टार्ट इट अगेन? आप एक मौका और क्यों नहीं देते हो? हाँ, लेकिन एक नए तरीके से, एक नए जोश से आप उस चीज़ को शुरू करो। इट्स ऑल योर वाइब्रेशन, दैट हाउ यू टेक इट। आप ना अपने अंदर झाँक के देखो, क्या मैं सच में इस एनर्जी में रहना चाहता हूँ? क्या मैं सच में इस चीज़ से बाहर निकलना चाहती हूँ कि नहीं हूँ? आई थिंक यू ट्राई जस्ट आस्क टू ट्राई टू योरसेल्फ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इतने टाइम से उस साइकिल में फँसे हुए हो, तो आपको उस चीज़ की आदत हो गई है।
just ask yourself, I just suddenly get this message, please just ask yourself कि क्या मैं सच में स्टकनेस से बाहर निकलना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ. I will give you the solution. Just imagine yourself, restart your life, and just achieve achieve all the things you always wanted to do this time. और वो फील करो कि वो जो एक अचीवमेंट की फीलिंग आपको कैसी फील हो रही है. क्या वो प्रेशर लग रही है, क्या वो अनकंफर्टेबल लग रही है. तो आई थिंक मुझे लगता है वो सबसे पहले आपको अपनी वाइब्रेशन पे, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि ना आपको उस साइकिल में, उस फेज़ में इतना टाइम हो गया रहते-रहते कि अब आपको उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है, उस उदासी वाले साइकिल से। उस स्टक वाली साइकिल से आपको निकलने का मन नहीं कर रहा है। आई विल से जस्ट दैट, जस्ट ट्राई टू डू दिस, व्हाटएवर आई टोल्ड यू, ट्राई टू डू दिस। इमेजिन करो अगर मेरे पास सब कुछ हो जाए, तो फिर मैं कैसी हूँ? और इमेजिन करो कि अब मैंने शुरू किया, अगर वो सब कुछ हो जाए तो मैं कैसी हूँ? और ये सोचो क्या मैं सच में इस वाइब्रेशन में जाना चाहता हूँ कि नहीं, कि मैं इसी में, अब मुझे इसी की आदत हो गई है। तो आपको वो बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, तो अगर आपको रेजोनेट हुई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ताकि ना मुझे आगे मैं ऐसा भी और रेडी रीडिंग कर सकूँ। तब तक हम नेक्स्ट टाइम के लिए मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, राधे राधे, हर हर महादेव।